Hello students, welcome to Homework Help by RG। आज हम फॉर्मल लेटर राइटिंग करने वाले हैं। जो क्वेश्चन हमने लिया है ये 2020 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था क्लास 10th के बच्चों से। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। You are Mukesh और मंजू living at 7/31 Kamla Nagar, Kanpur. There are many stray dogs in your colony. They chase vehicles, trouble strangers, and sometimes bite the children. They are a nuisance. Write a letter of complaint to the Municipal Commissioner Kanpur requesting him to instruct the concerned staff to take appropriate action. It is to be written in 100 to 150 words. So, let's start without wasting our time. ये एक फॉर्मल लेटर है जिसका फॉर्मेट आप लोग जानते ही हैं कि पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट या रिसीवर्स एड्रेस और उसके बाद डेट, जैसे भी आप करना चाहें। सो सेंडर्स एड्रेस, डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में क्योंकि आपको एड्रेस यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि नाम बताया गया था यू आर मुकेश और मंजू, तो ये जो है आप मुकेश या मंजू लिखेंगे और आपका एड्रेस है 7/31 कमला नगर कानपुर, तो ये सबसे ऊपर आएगा सेंडर्स एड्रेस में। उसके बाद डेट और लेटर किसको लिखनी है? म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ कानपुर को। तो द म्यूनिसिपल कमिश्नर कानपुर उत्तर प्रदेश। सब्जेक्ट क्या है? कुछ भी आप अपने तरीके से थोड़ा सा एक टू द पॉइंट सब्जेक्ट दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया डॉग्स चेजिंग एंड बाइटिंग रेजिडेंट्स। डियर सर, अब देखिए जो बॉडी पार्ट है वो मेन है। वैसे कहने को ये लेटर बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बच्चे ज्यादातर क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं। तो इसको आप ध्यान से सुनिए लास्ट तक। Through this letter, I want to bring to your notice the nuisance created by stray dogs in our colony. जब भी हम इस तरीके की फॉर्मल लेटर लिखते हैं कि किसी को हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से लिखेंगे आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस, कि मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ या लानी चाहती हूँ। इस लेटर के थ्रू मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? कि हमारी कॉलोनी में जो स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते, जो पालतू नहीं होते, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्होंने बहुत ही परेशानी पैदा कर रखी है। न्यूसेंस इज ट्रबल। तो अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, मैंने कुछ बच्चों के जो पेपर्स चेक किए तो ये पता लगता है कि बच्चे ये कर देते हैं कि वी आर इन ट्रबल ड्यू टू दीज डॉग्स, द डॉग्स आर क्रिएटिंग सो मच ट्रबल। अरे भाई ट्रबल बताओ तो सही, लिखो तो सही, क्या क्या परेशानी है। ट्रबल तो पता ही है, उसको मेंशन करो। जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया भी हुआ है कि वो व्हीकल्स को चेज करते हैं, तो द डॉग्स चेज द व्हीकल्स मूविंग इन और आउट ऑफ द स्ट्रीट। और उससे क्या दिक्कत हो सकती है? इट कैन बी फैटल फॉर स्कूटी ड्राइवर्स स्पेशली, क्योंकि जब स्कूटी के पीछे कोई डॉग भाग रहा है तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से वो इम्बैलेंस हो सकते हैं और जो स्कूटी चलाने वाला है वो गिर सकता है। सेकेंड ट्रबल हमने बताई, दे अटैक पीपल कैरिंग ईटेबल्स। लास्ट वीक the Domino's delivery boy was badly bitten by one of the furious dogs. An old man fell on the road and got his leg fractured after a dog pounced on him. Pounce झपटना। एक कुत्ता जब एक ओल्ड मैन के ऊपर झपट गया तो वो वहां गिर गए और गिरने की वजह से उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि बुढ़ापे में लोगों की बोन्स जो हैं वो बहुत कमजोर हो जाती हैं। तो आपने यहाँ ट्रबल्स गिना दी, खाली ट्रबल लिखने से काम नहीं चलेगा, उनको गिनाना पड़ेगा। For the last 5 days, I could not reach my tuition class due to the fear of being chased or bitten by these dogs. कि मैं पिछले 5 दिनों से अपनी ट्यूशन क्लास नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि इस डर से कि वो मुझे काट ना ले, मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। सोसाइटी में बहुत ज्यादा डॉग्स या इस तरीके के मंकीज वगैरह की कोई न्यूसेंस हो जाती है तो बच्चे घर से बाहर निकलने में डरते हैं। तो आपने यहाँ सारी की सारी परेशानियां आपने गिना दी। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका ये वर्ड लिमिट में ही रहे, इसलिए हमने यहाँ 4 परेशानियां गिना दी हैं और नीचे हमें 3-4 लाइनों के लिए अपना वर्ड्स बचा कर रखने हैं, जहां पर हम उनको ये कहेंगे कि आप इस मैटर को सीरियसली कंसिडर कीजिए और किसी टीम को भेजिए जो कि इनसे हमें छुटकारा दिलाए। तो वो हम अगले पैराग्राफ में लिखेंगे। देयरफॉर, देयरफॉर के बाद एक
कॉमा जरूर लगाया कीजिए, आप लोग लगाते नहीं है। I request you to consider the matter seriously and send the dog catcher team or the concerned staff as soon as possible. जितनी जल्दी हो सके। I appeal you to take immediate action before something unfortunate happens in the colony. मैं आपसे अपील करती हूँ कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ऐसा ना हो कि आप जब तक कार्रवाई करें उससे पहले कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ घटित हो जाए। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली। अब यहाँ पर ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, आपको दिया हुआ है यू आर मुकेश और मंजू, तो यहाँ नीचे दोनों लिख देंगे, मुकेश ऑब्लिक मंजू। अरे भाई, दो नाम दिए हुए, एक मेल एक फीमेल, तो जो मेल्स हैं वो वहां पर अपना नाम मुकेश लिखिए और जो गर्ल्स हैं वो वहां पर मंजू लिखिए। एक दूसरी गलती, अब मैं यहाँ पर आपको साथ की साथ जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो दिखाने वाली हूँ आपके प्यारे ब्रेनली के थ्रू। जब मैंने इसको सर्च किया कि ये क्वेश्चन कहाँ पर अवेलेबल है, तो ये सिर्फ ब्रेनली पर ही इसका सॉल्व आंसर दिया गया था। बाकी जो वहां पर कुछ वेबसाइट्स आती हैं जैसे कि टॉपर, मेरिट नेशन, वहां पर आपको आंसर नहीं मिलेगा। वो आंसर आपको तभी शो करेंगे जब आप उनका कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। तो ब्रेनली पर ये फ्री है, लेकिन फ्री वाली सारी चीजें सही नहीं होती। अब देखिए, इनका फॉर्मेट तो ठीक है, बॉडी पार्ट को चेक करते हैं। बॉडी पार्ट में इसने दिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड humble सबमिशन, आई मुकेश और मंजू वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको नाम देने की जरूरत नहीं है, आप अपना नाम नीचे लिखेंगे। दूसरी बात, इसने अपने दोनों ही यहाँ पर नाम लिख दिया मुकेश और मंजू, जो कि बिल्कुल गलत है। विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड humble सबमिशन, ये कुछ समझ नहीं आया। चलो, विद ड्यू रिस्पेक्ट ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट यहाँ सीधा बस लिखना चाहिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट द सिटीजन्स ऑफ माई कॉलोनी आर फेसिंग। यहाँ पर कॉलोनी का एड्रेस नहीं देंगे, वो हमने ऊपर सेंडर्स एड्रेस में दे दिया है। Stray dogs that are continuously roaming in and around our street. These stray dogs came here about 2 weeks back and are causing many problems to the local residents. अब आपने ये जो 20 वर्ड्स इस एक लाइन में अपने वेस्ट कर दिए कि ये 2 हफ्ते पहले यहाँ पर आए थे और दे आर कॉजिंग मेनी प्रॉब्लम्स टू द लोकल रेजिडेंट्स। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए आप लोग। These dogs chase the vehicles that come and go from our street, because of which many people, especially those with children, are finding it difficult to get out of their house to get their essential commodities. यहाँ से लाइन शुरू हुई थी these से। These dogs, 1 2 3 4 लाइन में जाकर एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। तो ये गलतियां आप लोग ना करें, थोड़े छोटे सेंटेंसेस बनाएं, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है और टीचर को भी पढ़ने के लिए इजी रहता है। Not only cars, but these stray dogs have also started attacking the residents, and recently one of them bit a child who was playing with his friends in the park. Many residents have sent complain गलत है, complaint, noun होता है complaint, T आता है, complaint letters to the municipality, but no action has been taken yet. ये लाइन यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। Therefore, अब ये देखिए यहाँ पर ये जो है, पहले आई लिख रहा था, अब ये वी बन गया। तो therefore we would request you की जगह therefore I would request you to be kind enough and look and resolve the problem. Our problem नहीं आएगा, my problem भी नहीं आएगा, the problem, for which I would be highly grateful to you. Yours sincerely। ये नीचे फिर से वही गलती, मुकेश और मंजू, इसको खुद ही नहीं पता है इसका नाम मुकेश है कि मंजू है, तो एक ही नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो लेटर राइटिंग आपको यहाँ पर बता दी गई है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और है, जैसा आपको पता ही है कि हमारे सारे के सारे आर्टिकल्स sshout.com पर मिलते हैं, तो आप वहां पर जाकर सर्च कीजिए, रिसेंट आर्टिकल्स में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप लेटर राइटिंग में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ये जो आपको हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं, न्यूसेंस, स्ट्रे, चेज, फ्यूरियस, अनफॉर्चुनेट, इन सभी के मीनिंग्स इंग्लिश और हिंदी में मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, ताकि जिनको इनके मीनिंग नहीं मालूम उन्हें पता लग जाए। आज की वीडियो बस इतनी ही सी ही थी, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।